नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब देखिए, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 8th हो, सबके लिए परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है उनके बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर भी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए बेहद ही ढंग से हर चीज को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर शेयर करें। कोई भी समस्या हो उसके लिए हम आपके समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे। और हमारी जो टीम है, देखिए, अभी कोई कारणवश मैं आपसे आज अपनी टीम से मिलाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं मिला पाया। तो नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तो आपको एक बार हम हमारी टीम से जरूर परिचय करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हौसला की कि आपके पास जो भी हौसला है उसको खोइए, हौसला बनाए रखिए, तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपरिमेय संख्या की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपकी थी परिमेय संख्या के बारे में, तो वहां भी मैंने 0 लेवल से शुरुआत की थी। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि अपरिमेय संख्या आपके क्लियर हो जाए। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है, ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा है, परिमेय संख्या में ये नहीं है। परिमेय संख्या में आएगा कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक संख्या और Q इज नॉट इक्वल 0। पूर्णांक पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं, जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो पिछली वीडियो देख के वहां से ये चीज क्लियर कर। तो दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, यानी वे संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय। समझ रहे हैं आप? यानी जो परिमेय संख्या नहीं होंगी वो संख्या फिर अपरिमेय ही। कैसे होंगी? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो तो परिमेय, और जो नहीं लिखी जाती अपरिमेय। लेकिन इससे कैसे पता चलेगा कि साहब ये अपरिमेय है? सिंपल भाषा में देखिए, ये आपकी परिमेय संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्याएं आपकी बच रही है वो आपकी इस रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब एक दूसरी परिभाषा भी है, जैसे √P के रूप में लिख सकते, जहां P अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य। और मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया, क्या है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या की भी मैंने वीडियो डाली है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की, वहां आप क्लियर करें अभाज्य और संख्या। तो यानी रूट के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट में जो संख्या होनी चाहिए वो आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाज्य संख्या भी रूट में हो और वो भी आपकी अपरिमेय हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे √2 भाज्य संख्या है या अभाज्य, बताओ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भाज्य संख्या है, जबकि 2 आपकी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो यहां पर ये आपकी अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर है। √3 भी आपका अपरिमेय है। √4 ये आपको ध्यान, एक तो √4, √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय होगी, √7 भी अपरिमेय होगी, √8 भी अपरिमेय होगी, √9 ये आपकी अपरिमेय नहीं। दोस्तों, यहां पर √1 है, √4 है और √9 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी दोस्तों, ये आपकी परिमेय संख्या।
क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और पूर्ण वर्ग संख्या जैसे रूट 1 का जो मान होता है 1 होता है, रूट 4 का मान होता है 2 और रूट 9 का जो मान होता है वो 3। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो यदि रूट के अंदर आती हैं तो वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं। तो ये चीज हमें खुद सोचनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई रूट है, ये रूट 1 है तो रूट 1 का मान 1 होगा साहब, रूट 16 है इसका मान 4 होगा साहब, रूट 25 आ जाए 5 होगा, रूट 36 है 6 होगा। तो ये रूट में यदि पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं। किसी भी संख्या को परिमेय और अपरिमेय डिसाइड करने के लिए सबसे पहले उसको सरल करें। ये बात ध्यान कि जैसे रूट 1 है इसको मैंने सरल कर लिया 1 लिखा, इसके बाद रूट 4 है इसको भी मैंने सरल कर लिया, रूट 9 इसको भी मैंने सरल कर लिया। तो पहले उसको सरल करना ताकि हमें पता चल जाए कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो दोस्तों ये आपकी परिमेय संख्या, ठीक। इसके बाद जो रूट में बच रही है वो सारी की सारी अपरिमेय। अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है कि उनका हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। पाई ये भी आपकी अपरिमेय संख्या। दोस्तों पाई पिछली वीडियो में हमने बताया था 22/7 बताया था, 22/7 है ये परिमेय संख्या है साहब। पाई का ही तो मान है ये 22/7, ये अपरिमेय है और वो परिमेय है। बिल्कुल साहब, ये आपकी P/Q के रूप में लिखी हुई है तो ये आपकी परिमेय संख्या। और पाई का जो मान है वो अपरिमेय, पाई का जो मान होता है वो 3.14 ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपको पाई जब भी आए तो अपरिमेय और 22/7 आए तो परिमेय संख्या बता, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ संख्याएं ये भी अपरिमेय है जैसे 0.10 1 110 111 ऐसे अगर कोई संख्या आ जाए तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या के रूप में गिनी जाए। और भी हो सकते हैं जैसे 0.120 1200 1200 इस तरीके से यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो ये संख्याएं भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ध्यान रखना इस बात का, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। वैसे इनको दशमलव संख्याओं के बारे में हमने दशमलव संख्याओं के बारे में जब हम बताएंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। दशमलव संख्याओं की वीडियो मैंने पहले से डाली हुई है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय, 22/7 आपकी परिमेय है दोस्तों। तो ये रही आपकी अपरिमेय संख्याओं की बात। अब देखिए यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आपको कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं। तो दोस्तों देखिए जैसे 225, अब 225 है तो 225 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होता है वो 15 होता है। यानी सरल अगर किया आपने तो पहले सरल कीजिए और सरल करने के बाद में जो बचता है उसको देखना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो दोस्तों 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, इसका मतलब ये तो आपकी अपरिमेय नहीं। अब बात करते हैं इसकी √6/√। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं कि √6/√2, दोनों ही रूट में तो रूट एक ही लगा दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया यानी √3। और √3 अब सरल करने के बाद में कैसी संख्या हो जाएगी, रूट में आ रही है संख्या तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी अपरिमेय संख्या। इसके बाद करते हैं 3√3। तो किसी संख्या के साथ में कोई भी संख्या लिखी हुई है वो रूट में लिखी हुई है, एक बिना रूट में लिखी हुई है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसको सरल नहीं किया जा सकता, इसको और जटिल किया जा सकता है लेकिन सरल नहीं कर सकते यहाँ पर। और अब जैसे 5+√2, अब 5+2 किसी संख्या को यदि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा इसके साथ अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपकी अपरिमेय, घटाव करो, जोड़ करो, गुणा करो, ये गुणा हो गया, ये जोड़ हो गया, ये घटाव हो गया, ये डिवाइड, ये सारी की सारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखो ये भी आपकी अपरिमेय। एक संख्या रूट में आ रही है, सरल करेंगे ना तो भाग जाएगा ना कुछ होगा, तो इसका मतलब सरल नहीं होगा, सरल नहीं होगा तो ये आपकी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय।
इसके बाद ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। बाहर अगर लगा दिया तो भी अपरिमेय होगी, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपरिमेय। अब दोस्तों यहाँ पर ये थोड़े इस प्रकार के हैं, थोड़े जटिल हैं, सरल करना पड़ेगा। तो पहले इसको सरल करते हैं, √2। अब √12 को अपन लिख सकते हैं √12, 12 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इस 12 के जब हमने गुणनखंड किए तो इसके जो फैक्टर हैं, 2 का भाग दिया, फिर 2 से दिया, फिर 3 से दिया, तो ये इसके गुणनखंड होते हैं। अब देखिए इस गुणनखंड जब वर्गमूल में से ये हो गया 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 हो, तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं, 2 को अपन ने बाहर निकाल दिया, ये 3 अंदर बचा, यानी इसका तो हिसाब किताब हो गया भाई, 1 बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपका 3। तो यहां पर दोस्तों इसका मान जो होगा वो 2√3 होगा, और माइनस इधर है √3, और नीचे है दोस्तों √6। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये √2, 2√3 में से 1√3 माइनस करेंगे, यानी 2√3, जैसे 2x में से 1x घटाएंगे तो दोस्तों x बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे है 2√3 में से यदि हम √3 घटाएंगे, यानी ये 2 है और ये 1 है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 ही बचेगा √3, और नीचे √6। अब देखो इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर करेंगे तो √6 हो गया, और नीचे भी √6 हो गया, तो दोस्तों √6 में √6 का भाग देंगे 1 आएगा। दोस्तों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ऐसे ही इसको भी देख लीजिए, ये देखिए 3√2 है, 8 के भी गुणनखंड कर लेंगे, और 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों कितना होंगे, 2 का 4, 4 से इधर ये आपके गुणनखंड होंगे, यानी 2 × 2 × 2, यानी जोड़ा अगर बन जाता है समान संख्या का तो एक अंक बाहर निकाल देंगे, एक अंक इसमें से बाहर आ गया, इसका हिसाब हो गया, केवल बचा क्या, √2 से √2 खत्म हो गया, 3/2। कैसी संख्या है दोस्तों? रूट नहीं दिख रहा है, रूट नहीं दिख रहा है तो परिमेय। दोस्तों ये आपकी रही आपकी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं चाहे उसके साथ गुणा हो या भाग हो, यानी एक संख्या आपको उसमें कम से कम रूट में होनी चाहिए। तो एक संख्या चाहे उसके साथ गुणा हो रहा है किसी भी संख्या का, चाहे उसके साथ भाग हो रहा है, चाहे उसका गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, कुछ भी हो, तो उसको आप अपरिमेय संख्या ही लेके चलना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, साहब आपने तो घटा बताया, आप ये देखो ये लो, ये तो घटा, वैसा आपने तो बताया ये अपरिमेय है, √2 से तो √2 खत्म हो जाएगा, वैसा 0 बचेगा, और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये चीज पहले सरल करनी है, उसको सरल करने के बाद में जो बचता है वो देखना है आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए एंड यही करते हैं, और मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से ही, और आप लोग ही हमारे सपोर्ट, जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे, और भी अधिक बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरा सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि वो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो पर लाइक तो बने, वीडियो जरूर एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि कहीं ना कहीं आपके कोई डाउट है वो रह नहीं। ऐसा नहीं वीडियो देखा 2 सेकंड छोड़ दिया उसको, नहीं, जब तक आप पूरा निचोड़ नहीं देखोगे तब तक आपकी कोई भी चीज समझ नहीं। दोस्तों बीच में जुड़ना गलत चीज, जब आप किसी वीडियो में बीच में जुड़ते हो तो वहां पर कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहें, तो शुरुआत से जुड़े। यदि आप पीछे रह गए हैं, पीछे वाली जो वीडियो है वो पहले देखें। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा मेरी जो मेहनत है उसका परिणाम मुझे देखने को मिले, तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि
मैं आपके लिए कुछ अधिक से अधिक देने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।